तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। चैप्टर ग्रेविटेशन एंड फ्लूइड एंड द न्यू टॉपिक इज वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ मून। बच्चों, हम इस समय पढ़ रहे हैं फंडामेंटल फिजिक्स। और हम रिवीजन कर रहे हैं चैप्टर ग्रेविटेशन एंड फ्लूइड। और इसका जो टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं, वैल्यू ऑफ जी। जी फॉर ग्रेविटी और एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ मून। जस्ट इससे पहले प्रीवियस क्लास में हमने ग्रेविटी ऑफ अर्थ फाइंड किया था। तो आज हम फाइंड करेंगे ग्रेविटी ऑन द मून। हम लोग सबसे पहले ये वाला फॉर्मूला देखो पढ़ चुके हैं, डिराइव भी कर चुके हैं। कौन सा फॉर्मूला बच्चों? जी इक्वल्स टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है। अगर हमें किसी भी प्लैनेट का मास पता हो, उसका रेडियस पता हो, तो जी निकाल सकते हैं, स्मॉल जी। क्योंकि कैपिटल जी जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है वो तो यूनिवर्सल होगा, इसकी वैल्यू हमेशा एक जगह हर जगह फिक्स रहती है। ठीक है। तो हम इस तरह से मून का भी ग्रेविटी निकाल सकते हैं। तो बच्चों, हमें पता होना चाहिए मास ऑफ मून मीन्स एम, या कह सकते हैं मास ऑफ मून मीन्स एम। ठीक है बच्चों, जिसकी वैल्यू है 7.4 इंटू 10⁻22 kg। ठीक है। एंड द रेडियस ऑफ मून मीन्स RM is equal to 1.75 इंटू 10⁻6 मीटर। और यूनिवर्सल जी कांस्टेंट वैल्यू सभी जानते हैं, याद भी हो गया होगा, 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर इंटू किलोग्राम पावर -2। तो आप देख पा रहे हैं मास ऑफ मून पता हो गया, रेडियस ऑफ मून पता हो गया और जी की वैल्यू पता है बच्चों। तो चलो हम इसी वाले फार्मूले में जो भी हमने लिखा हुआ है हम फाइंड करते हैं। ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ मून इज इक्वल टू, पहला क्या है, जी की वैल्यू है 6.673 इंटू 10⁻⁻11। फिर क्या है बच्चों, मास ऑफ मून है मीन्स 7.4, ठीक है, इंटू 10⁻6 होल अपॉन रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर है, सो 1.75 इंटू 10⁻6⁻²। अगर बच्चों कैलकुलेशन में किसी को भी दिक्कत आती हो तो वो हमसे पूछ सकता है। ठीक है। तो हम बिना टाइम वेस्ट करते हुए कैलकुलेशन में हम इसका फाइनली फार्मूला निकालते हैं, आंसर निकालते हैं। जीएम यानी कि ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ मून इज 1.63 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप देख पा रहे हैं ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ मून कितनी कम है कंपेयर टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। बच्चों, अगर हम कंपेयर करते हैं किससे, ग्रेविटी ऑफ अर्थ से, क्या, जी ऑफ मून अपॉन जी ऑफ अर्थ 1.663 अपॉन 9.8।
ठीक है, ये क्या है बच्चों, ग्रेविटी ऑफ मून ऑन द सरफेस, और ये ग्रेविटी ऑफ अर्थ ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो बच्चों आएगा क्या, 1/6। ये वैल्यू ध्यान रखिएगा कि ग्रेविटी ऑफ मून जो है वो 1/6 टाइम्स है ग्रेविटी ऑफ अर्थ के। प्लीज नोट डाउन। मास ऑफ अर्थ, बच्चों ये चीज़ें बड़ी काम आएंगी जब हम 11th चैप्टर में, 11th में जब हम लोग पढ़ेंगे इन चैप्टर्स में, तो हमें इनकी जो वैल्यूज़ हैं, जैसे मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ मून, है ना, रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ मून, ये बच्चों हमारी जबान पर रटे होने चाहिए। तो चलो हम फाइंड करते हैं मास ऑफ अर्थ। जैसा कि अभी हम लोग इससे पहले पढ़ चुके हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फॉर्मूले में, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या पढ़ा था हमने, F इक्वल्स टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, और हमने क्या पढ़ा था कि अगर कोई मास अर्थ की सरफेस पर, उसके अर्थ के पास, सरफेस के पास रखा हुआ है, तो इस फोर्स के कारण एक और फोर्स लगेगा ड्यू टू ग्रेविटी, है ना, वो क्या वैल्यू होगी, mg। ठीक है, तो बच्चों हमने क्या किया, ये दोनों ही फोर्स एक दूसरे से बिलोंग करते हैं, है ना, दोनों ही, ऐसे मान लो कि एक पिता है और एक उनके बेटे हैं ये, तो हमने क्या किया भाई, इसी से जनरेट हुआ है ये, तो हम कह सकते हैं एम जी इक्वल्स टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर, राइट। तो स्मॉल मास एम और एम कट हो गया। ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आ गया बच्चों, हम चाहे तो इसी से निकाल सकते हैं कैपिटल एम की वैल्यू। देखो अब इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं जी जिम अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो आपका रिवीजन भी हो गया कि कैसे आया ये जी की वैल्यू। अब हम बच्चों देखो इसी से मास निकालेंगे। मास क्या है बच्चों, मास ऑफ अर्थ। अब मास ऑफ अर्थ क्यों, क्योंकि सारी वैल्यूज हमें अर्थ से बिलोंग करने वाली रखनी पड़ेंगी। तो बच्चों एम ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, यानी कि इस मास ऑफ अर्थ की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, ग्रेविटी ऑफ अर्थ इनटू रेडियस ऑफ अर्थ स्क्वायर अपॉन कैपिटल जी। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि मास ऑफ अर्थ कैसे निकालना है। सारी चीज़ें जो है हमें अर्थ के कंपेयर में रखनी है। तो नाउ ग्रेविटी ऑफ अर्थ सभी को पता है कितनी है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और रेडियस ऑफ अर्थ आर इक्वल्स टू 6400 किलोमीटर, या इसको आप चेंज कर लें मीटर में, तो ये हो जाएगा 6.4 इंटू 10⁵ मीटर। और क्या बचा हमारे पास बच्चों, जी, कैपिटल जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर इंटू किलोग्राम (⁻²). तो बच्चों अगर हम इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं, मास ऑफ अर्थ, जी वैल्यू 9.8, आर ई वैल्यू 6.4 इंटू 10⁵ होल पावर स्क्वायर होल अपॉन 6.67 इंटू 10⁻⁻11। तो जब बच्चों हम इसको सॉल्व करेंगे तो बच्चों हमारे पास मास ऑफ अर्थ की जो वैल्यू आएगी, दिस इज 5.98 इंटू 10⁻24 kg। बच्चों ये पावर में, ये रेंज है, 10⁻24 किलोग्राम की हमारी अर्थ है। सो प्लीज नोट डाउन बच्चों। mean density of earth, बच्चों डेंसिटी
का फॉर्मूला सभी को पता है, हम यहाँ पर लिख देते हैं छोटा सा फॉर्मूला डेंसिटी के लिए। क्या होता है बच्चों? डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर मेन डेंसिटी जो हम फाइंड करेंगे वो एक्चुअल में किसी अदर डेंसिटी, कोई अदर सब्सटेंस है उसकी डेंसिटी के कंपेयर में जब हम अर्थ की डेंसिटी को निकालते हैं, कंपैरिजन मतलब हो गया, तो हम पाते हैं मीन डेंसिटी। ठीक है बच्चों? ठीक है, तो अभी तक जो हमने पढ़ा हुआ है वो फिर से एक बार रिपीट करते हैं फॉर्मूला। क्या? G इक्वल्स टू GM अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, तो बच्चों इस वाले फार्मूले में हमें क्या क्या पता होना चाहिए? पहली बात तो ये वाला फार्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए क्या करते हैं। सो वी नो मास इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। ठीक है, अच्छा, अब बात आती है वॉल्यूम, किसका वॉल्यूम की बात चल रही है, तो देखते हैं यहां पर हम किसकी डेंसिटी निकाल रहे हैं? अर्थ की। और अर्थ का शेप कैसा है? अर्थ का शेप है स्फेरिकल। ठीक है बच्चों, अर्थ का शेप है स्फेरिकल। तो स्फेरिकल बॉडी का, ठोस स्फेरिकल बॉडी का हम वॉल्यूम का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। वो क्या होता है? 4/3। ध्यान दीजिएगा, स्फेरिकल होती है हमारी सरफेस, अर्थ का जो सरफेस है स्फेरिकल शेप में है वो, तो 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, और हमने एक डेंसिटी, अर्थ के लिए डेंसिटी का सिंबल ले लिया रो। ये लगभग पी जैसा होता है, थोड़ा स्टाइलिश पी है, हम इसको अलग से लिख देते हैं कि रो RHO, ये एक सिंबल है डेंसिटी का। ठीक है, आप चाहो तो ना बनाओ, केवल आप डेंसिटी भी ले सकते हैं। तो बच्चों ये तो हो गया इसका फॉर्मूला, किसका? मास निकालने का। ठीक है, अब हम क्या करते हैं बच्चों आगे, इस मास की वैल्यू को हम इस वाले फार्मूले में पुट कर देते हैं। तो देखिए G इक्वल्स टू G अपॉन R स्क्वायर हमने सेपरेट कर दिया, अंदर क्या बचा? मास, ये टर्म्स बचा। तो मास की वैल्यू अभी हम निकाली इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी, सो 4/3 पाई आर क्यूब इनटू डेंसिटी। बच्चों अब हम पुट करते हैं इन सभी की वैल्यूज जो हमें पहले से ही पता है। तो क्या क्या वैल्यूज है देखो बच्चों, हमारे पास जो वैल्यूज गिवन है वो G इक्वल्स टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और क्या है? कैपिटल G की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, और कुछ बचा बच्चों? हाँ, आर की वैल्यू और बच गई है, तो रेडियस ऑफ अर्थ इज गिवन बाय 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। इन सभी वैल्यूज को हम पुट कर देंगे इस वाले फार्मूले में। तो देखते हैं बच्चों रो इक्वल टू क्या आता है। सो रो इक्वल्स टू मास अपॉन, यस, रो इक्वल टू मास अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब। एक मिनट, हमने सॉरी ये वाला पुट करना था, हमने मास रख दिया, ये वैल्यू पुट करनी थी हमें रो वाली। सो रो इक्वल्स टू, एक मिनट, हाँ, तो बच्चों इस वाली वैल्यू से हमें रो निकालना है। सो रो इक्वल टू G अपॉन ये सारी वैल्यू नीचे जाएगी, क्या? G अपॉन R स्क्वायर इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर कुछ चीज़ें कॉमन है जो कट हो जाएंगी। क्या? देखो ये R स्क्वायर से एक ही बचेगा इसमें से R केवल। ठीक है, और ये 3 आपका ऊपर जाएगा, तो बच्चों ये हो जाएगा 3G
होल अपॉन, नीचे क्या बचेगा, ये बचेगा g, यहाँ क्या बचेगा 4, और क्या बचेगा पाई, देन r। क्यों बचेगा r? क्योंकि ये क्यूब था और ये r स्क्वायर है, तो 4 पाई जी आर। तो नेक्स्ट वैल्यू बचेगी 3/4 g अपॉन पाई जी आर। ठीक है, सो वी गेट द वैल्यू रो इक्वल्स टू 3/4 पाई इंटू जी अपॉन कैपिटल जी आर। तो बच्चों हम इसमें सारी वैल्यू पुट कर देते हैं। कौन कौन सी? ये वैल्यू, जी की वैल्यू, कैपिटल जी की वैल्यू और रेडियस की वैल्यू अगर हम पुट कर देते हैं तो बच्चों हमारे पास जो फाइनली फार्मूला आएगा, या सॉरी जो आंसर आएगा, उस आंसर की वैल्यू होगी 5478.4 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, डेंसिटी ऑफ अर्थ। सो बच्चों प्लीज नोट डाउन density of earth upon density of water। तो आप जान सकते हैं, अभी निकाला हमने डेंसिटी ऑफ अर्थ 5478.4 होल अपॉन 1000। ठीक है, अब देखो बच्चों दोनों की यूनिट्स तो सेम रहेंगी, क्या होती? किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, तो ये क्या हो, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बच्चों हमारे पास अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जो आएगी 5.5 आएगी। ठीक है, और इसकी कोई यूनिट नहीं होती है बिकॉज ये रेशियो होता है, ध्यान रखिएगा। सो मीन डेंसिटी ऑफ अर्थ यही हो गया, इसे नोट कर लें, छोटी सी वैल्यू थी। द लास्ट टॉपिक, इक्वेशन ऑफ मोशन। For freely falling body। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने जनरल इक्वेशंस पढ़ रखी थी, v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस या इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, बट फ्रीली फॉल बॉडी के लिए क्या होता है, a की वैल्यू g पुट हो जाती है, a की वैल्यू g पुट हो जाती है। तो अब इक्वेशन क्या होगी बच्चों फ्रीली फॉलिंग के लिए, v इक्वल्स टू यू प्लस जी टी। बच्चों फ्रीली फॉलिंग मतलब हो गया कि अर्थ की ग्रेविटी के अंडर में कोई अगर बॉडी फॉल कर रही हो, ठीक है, एंड एस की जगह पे क्या हो जाएगा बच्चों एच, क्योंकि हाइट से गिरेगी, यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, द लास्ट वन v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। राइट, अच्छा ये तो हमने बताया था आपको कि जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से गिराई जाती है तो इनिशियल वेलोसिटी 0। ठीक है, जब ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ फेंकी जाती है तो फाइनल वेलोसिटी 0। राइट, ये आपको मैंने पहले पढ़ा दिया था। लेकिन g कब पॉजिटिव होगा और कब नेगेटिव होगा, तो देखिए प्लस g हम कब लेंगे, यहाँ पर ये बात ध्यान दीजिएगा। प्लस g कब लेंगे, अगर अर्थ की सरफेस की तरफ ऑब्जेक्ट फेंकी जा रही हो या गिराई जा रही हो, क्योंकि आप जानते हैं अर्थ की ग्रेविटी या एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा टुवर्ड्स द अर्थ होती है। तो अगर ऑब्जेक्ट की फॉलिंग इस तरफ हो रही है, अर्थ की तरफ, तो बच्चों g की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी। माइनस g कब होगा, जस्ट आप उल्टा कर दो,
अर्थ की ग्रेविटी आप जान रहे हैं कि टुवर्ड्स द अर्थ होती है। अगर आप ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं तो बच्चों जी की वैल्यू हम नेगेटिव रखते हैं। ठीक है, सो नोट डाउन। इसकी मास की है, मास एंड वेट की। तो देखिए बच्चों होता क्या ये मास, बस इसको वर्बली याद कर लेना। क्वांटिटी ऑफ मैटर पोसेस्ड बाय बॉडी, क्वांटिटी ऑफ मैटर possessed by a body called mass। ठीक है, सिंबल स्मॉल है, राइट, एंड यूनिट किलोग्राम। ठीक है, तो ये तो बच्चों हो गया मास। फिर वेट क्या होता है? देखिए वेट, एक्चुअल में वेट होता है फोर्स, यानी कि उसी मास पर अगर कोई ऑब्जेक्ट फोर्स लगा रहा हो, जैसे कि अर्थ है ना, यानी कि फोर्स अप्लाइड बाय अर्थ ड्यू टू ग्रेविटी या ग्रेविटेशन ड्यू टू ग्रेविटेशन, तो बच्चों वही मास अब फोर्स लगने के कारण उस मास को हम लोग काउंट करेंगे वेट में। द फोर्स विथ विच a body is attracted toward the center of the earth। ठीक है, सिंबल W, right, and it is a vector quantity unit। फोर्स की क्या होती है? न्यूटन या किलोग्राम न्यूटन, ये बताया था हमने आपसे पहले कि कैसे ही चेंज होगा। ठीक है, बच्चा नोट कर लें इसको।